तो आज हम गौर करें अल्लाह की मदद हमारे साथ है या नहीं, क्योंकि इंसान अल्लाह के मदद के मोहताज हैं। अल्लाह ताला कहते तुम जहाँ कहीं रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूरह क़ियामा में अल्लाह ताला कहते हैं अयहसबुल इंसान व युतरका सुदा, क्या इंसान को बेकार छोड़ दिया गया। अल्लाह ताला कहते हैं अपनी पैदाइश पर गौर करो, माँ के पेट के अंदर तुम्हारी हालत क्या थी। हकीर पानी के ख़तरे से अल्लाह ताला तुम्हारा जिस्म बनाए, हाथ बनाए, उंगलियां बनाई, उंगलियों के ऊपर निशानात बनाए, पैर बनाए, दिल बनाया, अक़ल अल्लाह ताला ने बनाई माँ के पेट के अंदर, जबकि अल्लाह ताला अर्श पर है। उसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने मर्द का सिलसिला जारी किया, औरत का सिलसिला जारी किया। ये अल्लाह की कुदरत है। जब यही बच्चा तैयार होकर दुनिया में आता है, अल्लाह ताला कहते हैं क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दिए बेकार। उसका भी एक मकसद है। जो ज़ात क्या है माँ के पेट के अंदर 3 तारियों के अंदर, अंधेरों के अंदर अल्लाह ताला उसे बनाया, जब उजाले में आया, दुनिया में आया, क्या अल्लाह ताला उसे बेकार छोड़ देगा। क्या अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करेगा? ज़रूर मदद करेगा, जबकि हम उसे पहचाने, उसकी इताअत करें। आज दुनिया क्या अल्लाह की मोहताज, यानी अल्लाह के मदद की मोहताज है। मसाइब के अंदर, आलाम के अंदर मुब्तला है। हमसे पहले दुनिया के अंदर अल्लाह के पैगंबर आए, वो भी मसाइब के अंदर, आलाम के अंदर, तकालीफ़ के अंदर मुब्तला थे। अल्लाह ताला उनकी मदद किया या नहीं? हमारे सामने पूरी तारीख़ है, कैसे कैसे अल्लाह के पैगंबर आए, उन्होंने जो तकलीफ़ें उठाई अल्लाह के दीन के लिए। आज मदद हमारी क्यों नहीं होती? आज हम अल्लाह के दीन की मदद नहीं कर रहे हैं। इबादतें अपनी जगह, अल्लाह का पैगाम क्या है अल्लाह के बंदों तक हम पहुँचाने में नाकाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिम्ना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हु व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र
हुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल-अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि वमा यख़रुजु मिन्हा वमा यंज़िलु मिनस-समाइ वमा यअरुजु फ़ीहा वहुव मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। हर किस्म की बड़ाई किबरियाई ज़िक्र व अज़कार उस ज़ात अक़दस के लिए सज़ावार है जो कायनात का मालिक पालनहार है। दरूद व सलाम तमाम पैगम्बरों पर नाजिल हो जियो, ख़ुसूसन सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने साक़ी कौसर शाफ़ी महशर बनाया। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और माँ और बहनों, खुतबा मसूना के बाद आप लोगों के रूबरू सूरह हदीद की आयत नंबर 4 तिलावत की गई। इस आयत में अल्लाह ताला का फरमान है, वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया। फिर अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी हुए और अल्लाह ताला जानते हैं जो कुछ ज़मीन के अंदर दाखिल होती है और जो कुछ ज़मीन से उगती है, ऊपर आती है, उसे भी अल्लाह ताला जानते हैं। और आसमान से जो उतरता है उसे भी जानते हैं और ज़मीन से आसमान पर जो ऊपर जाता है उसे भी जानते हैं। तो अल्लाह ताला अपने अर्श पर है। ज़मीन के अंदर की चीज़, बाहर की चीज़, आसमान से आने वाली चीज़, आसमान पर जाने वाली चीज़ अल्लाह ताला जानते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं वहुव माअकुम ऐनमा कुन्तुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम जहाँ कहीं रहो। यहाँ गौर करने का हमें हुक्म दिया जाता है। हम ज़मीन के ऊपर होते हैं, जब अल्लाह ताला ज़मीन के अंदर की बात जानते हैं, क्या हम ज़मीन के ऊपर हैं, अल्लाह ताला हमें नहीं जानते? क्या अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं है? और आसमान हमसे बहुत दूर है, उसका हिसाब नहीं लगाया जाता। और अल्लाह ताला आसमान से उतरने वाली चीज़ को जानते हैं ज़मीन पर, और जो चीज़ क्या है आसमान पर जाती है, हमारे अमाल फरिश्ते लेके जाते हैं, उसे जानते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज हम गौर करें अल्लाह की मदद हमारे साथ है या नहीं, क्योंकि इंसान अल्लाह के मदद के मोहताज हैं। अल्लाह ताला कहते तुम जहाँ कहीं रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूरह क़ियामा में अल्लाह ताला कहते हैं अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा, क्या इंसान को बेकार छोड़ दिया गया? अल्लाह ताला कहते हैं अपनी पैदाइश पर गौर करो। माँ के पेट के अंदर तुम्हारी हालत क्या थी? हकीर पानी के ख़तरे से अल्लाह ताला तुम्हारा जिस्म बनाए, हाथ बनाए, उंगलियां बनाई, उंगलियों के ऊपर निशानात बनाए, पैर बनाए, दिल बनाया, अक़ल अल्लाह ताला ने बनाई माँ के पेट के अंदर, जबकि अल्लाह ताला अर्श पर है। उसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने मर्द का सिलसिला जारी किया, औरत का सिलसिला जारी किया। ये अल्लाह की कुदरत है। जब ही यही बच्चा तैयार होकर दुनिया में आता है, अल्लाह ताला कहते हैं क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दिए बेकार? उसका भी एक मकसद है। जो ज़ात क्या है माँ के पेट के अंदर 3 तारियों के अंदर, अंधेरों के अंदर अल्लाह ताला उसे बनाया, जब उजाले में आया, दुनिया में आया, क्या अल्लाह ताला उसे बेकार छोड़ देगा? क्या अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करेगा? ज़रूर मदद करेगा, जबकि हम उसे पहचाने, उसकी इताअत करें। आज दुनिया क्या अल्लाह की मोहताज, यानी अल्लाह के मदद की मोहताज है।
मसाइब के अंदर, आलाम के अंदर मुब्तला हैं। हमसे पहले दुनिया के अंदर अल्लाह के पैगंबर आए, वो भी मसाइब के अंदर, आलाम के अंदर, तकालीफ़ के अंदर मुब्तला थे। अल्लाह ताला उनकी मदद किया या नहीं? हमारे सामने पूरी तारीख़ है, कैसे कैसे अल्लाह के पैगंबर आए, उन्होंने जो तकलीफ़ें उठाई अल्लाह के दीन के लिए। आज मदद हमारी क्यों नहीं होती? आज हम अल्लाह के दीन की मदद नहीं कर रहे हैं। इबादतें अपनी जगह, अल्लाह का पैगाम क्या है अल्लाह के बंदों तक हम पहुंचाने में नाकाम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर में, इब्तदाई दौर था, काबे से पीठ लगाकर बैठे हुए थे। हज़रत ख़ब्बाब बिन अर्द रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, चंद सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, हम पर मुसीबतें, तकलीफ़ें ज़्यादा हो गई, क्या अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा? क्या आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ नहीं करते? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तुम्हारा इम्तिहान, तुम्हारी आजमाइश क्या है? इब्तिदा है। तुमसे पहले दुनिया में लोग आए, उनको अल्लाह के बारे में सताया गया, मारा गया। आपने कहा जिस्म के 2 टुकड़े किए गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद लोगों को आरे से जिस्म को काटा गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा अल्लाह के लिए। उनके जिस्म से गोश्त को, हड्डियों को अलग किया, कुछ नहीं कहा। कुरान खुद कहता है, साहबा ने पूछा अल्लाह की मदद कब आएगी? मता नसरुल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है। ये आफतें, मुसीबतें बर्दाश्त करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए शामिल हाल रहेगी। उन लोगों ने दीन के लिए खिदमत की, मुसीबतें उठाई, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। आज हमारे लिए नमूना है दुनिया की हालत क्या है। ना हमें अल्लाह के दीन का जज्बा है, उसे तबलीग करने की हमने कोशिश की, फिर भी ज़ुबान से शिकायत है, मुसलमान मज़लूम हैं, उनकी मदद नहीं होती। क्यों मदद नहीं होती है? हमारे अंदर ख़राबी यही है कि हमने दावत व तबलीग का काम छोड़ दिया। इसलिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हमें मदद मांगने का हुक्म देते हैं अल्लाह से। कुरान की हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह के माने क्या है? अल्लाह के नाम से उसकी मदद लेकर मैं क्या है तिलावत करता हूँ। सूरह नहल के अंदर अल्लाह ताला ने कहा, फ़इज़ा क़राअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब भी तुम कुरान मजीद की तिलावत करो, शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। शैतान क्या है? तुम्हारी तिलावत में रुकावट पैदा करने वाला है। शैतान से बचने के लिए अल्लाह की मदद, अल्लाह की हिफाजत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने कहा शैतान का ज़ोर क्या है? मोमिनों पर नहीं चलने वाला। उसका ज़ोर किस पे चलता है? उसके दोस्तों पर जो शिरक करते हैं, कुफर के अंदर डूबे हुए हैं, शैतान के दोस्त हैं, उनको अपना हमनवा बना लेता है। तो अल्लाह ताला ने हमसे कहा हमेशा अल्लाह से मदद तलब करे। हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से होना चाहिए। फ़िरौन का वो वाक़या हम जानते हैं। फ़िरौन की बेटी, उसकी एक नौकरानी थी। नौकरानी उसके सर के बाल की कंघी कर रही थी, कंघी नीचे गिर गई। तो उसने अल्लाह का नाम लिया। फ़िरौन की बेटी को ताज्जुब हुआ, उसने पूछा अल्लाह मेरा बाप है, उसका नाम लेती हो?
उस नौकरानी ने कहा तुम्हारा बाप अल्लाह नहीं, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है, उसका नाम मैंने लिया। तो बेटी ने कहा इसका अंजाम क्या है तुमको मालूम है? उसने कहा मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। बाप के पास जाकर बेटी शिकायत करती है ये नौकरानी आपको रब नहीं मानती, मूसा अलैहिस्सलाम के रब को मानती है। फिरौन उसे बुलाता है, पूछता है क्या तुमने ये कहा? उसने कहा मैंने यही कहा। फिरौन पूछता इसका अंजाम क्या है? उस खातून ने कहा मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं। फिरौन हुक्म देता है तेल गरम किया जाए। तेल गरम हो गया, उसके बच्चों को लाया जाता है। फिरौन कहता अब भी मौका है, मुझे रब मान ले, मैं तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा। उस खातून ने यह कहा मैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, दिल में जो अल्लाह पर ईमान है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गरम तेल के अंदर एक एक बच्चे को डाला गया। आखिर में उसके गोद में सीने से चिमटा हुआ दूध पीता हुआ बच्चा था। वो घबरा गई, मैं तन्हा इसके अंदर डालने से मुझे कोई आफत तकलीफ़ नहीं, दूध पीता बच्चा, इसे कैसे मैं लेके इसके अंदर कूद जाऊं? तो अल्लाह ताला उस बच्चे को ज़ुबान देते हैं, वो बात करने लगता है। बच्चा कहता है अम्मा इसमें कूद जा, आखिरत के अज़ाब से दुनिया का अज़ाब मामूली है। वो बच्चे के साथ कूद जाती है। ये वाक़या है हज़ारों साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज तशरीफ़ ले गए। मेराज में आपने खुशबू सूंघी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से आपने सवाल किया ये खुशबू किसकी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़िरौन के महल की नौकरानी उसके बच्चों की खुशबू है। वो नौकरानी थी महल के अंदर, उसने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह के नाम की उसने हिफाजत की, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसे ऊंचा मुकाम अता किया। जिस हालत में उसे सज़ा दी गई, गरम तेल के अंदर उसे डाल दिया गया, क्या हालत होगी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर इसे ऊंचा मुकाम दिया। सूरह फातिहा की हम हर नमाज के अंदर तिलावत करते हैं। उसके अंदर एक आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। वादा करते इकरार करते हैं। अल्लाह के दरबार में हमारे ज़ुबान से ये अल्फाज निकलते हैं अल्लाह हमारी इबादत तेरे लिए है। अगर हम मदद मांगना चाहते हैं सिर्फ़ तुझसे ही मदद मांगना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या हैं? मदद के मोहताज हैं। अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं। इयंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे ऊपर कोई गालिब आने वाला नहीं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे क़दमों को जमा देगा। मुसीबत के अंदर, मैदान जंग के अंदर जहाँ भी हमें घबराहट होती है, परेशानी लायक होती है, अगर हमने अल्लाह के दीन का काम किया है डरने की कोई बात नहीं। हमारे कदम क्या है वहाँ से हट नहीं सकते। वयग़्ज़ुलकुम फला गालिब लकुम वयग़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिह, फिर अल्लाह ताला कहते हैं अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करना छोड़ दे अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं।
तो अल्लाह ताला यही कहता है, ऐनमा कुंतुम, दुनिया के तुम जिस कोने में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। मदद करने वाला वो, हम अपनी हालत का जायज़ा लें, हम मदद के काबिल है या नहीं, अपने आप को मदद के काबिल बनाए। देखने वाला देखेगा ये मदद का मोहताज है, इसकी मदद करना चाहिए। ऊपर वाला देखता है ये मदद का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला उसे बेयार मददगार छोड़ देते हैं। तो बहर कैफ अल्लाह ताला यही कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने यह बताया, जब बंदे मेरे बारे में पूछे मैं कहाँ हूँ, फ़इन्नी करीब, मैं उनसे बिल्कुल करीब हूँ। लोग सवाल करते हैं जिनके पास सही इल्म नहीं होता है, अक़ीदा मज़बूत नहीं होता है, वो कहते अल्लाह ताला कहाँ है। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, फ़इन्नी करीब, मैं तुमसे बिल्कुल करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दानी, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। आज हमारे पुकार के अंदर, दुआ के अंदर असर नहीं है। वो करीब है, जो चीज़ करीब है हम उसके अंदर कोताही करते हैं। तो बहर कैफ, अगर हम अल्लाह के दीन की तबलीग करते हैं, काम करते हैं, अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। उनके सामने आग तैयार की गई, उनको आग में डाला जाने वाला है। फरिश्तों ने कहा क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। उनको यकीन था मैंने दीन का काम किया, तौहीद के काम को मैंने आम किया, तौहीद का ऐलान करने की वजह से ये मेरे दुश्मन हो गए। उनको यकीन था अल्लाह ज़रूर मेरी मदद करेगा। आग उनके सामने जल रही है, आसमान से बातें कर रही है, ऐसी आग उनके सामने है, डर नहीं खौफ नहीं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के लिए काम किया। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ बयान की, इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे? अपनी जगह इमाम थे, तौहीद के इमाम थे। उन्होंने तौहीद के काम को किया, उन्हें डर खौफ नहीं था। आग में डाले गए, अल्लाह ताला ने आसमान से ये आवाज़ भेजी, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तो ठंडी सलामती वाली बन जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आसानी से निकल गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे सामने है। महल में गए, बड़े हुए, बादशाह की बीवी ने बुराई की तरफ आमदा किया, उसे अपने दामन को बचाते हुए जेल खाने को उन्होंने तरजीह दी। बुराई से बचने के लिए जेल खाने के अंदर वो गए। उन्होंने क्या किया? खैरियों के अंदर उन्होंने अल्लाह के दीन की तबलीग की, दावत व तबलीग का काम किया, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मिस्र का बादशाह बनाया। बेशुमार मिसालें नबियों की हमारे पास है। उन्होंने अल्लाह के दीन की तबलीग की, इशाअत की, अल्लाह के दीन को उन्होंने दूसरों तक पहुंचाया। जितनी मुसीबतें आए उन्होंने सब्र की, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन मदद की, जो रहती दुनिया के लिए कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने है। फ़िरौन बनी इसराइल को इतनी मुसीबत के अंदर आजमाया, जानवर जैसे सलूक किया करता था। बनी इसराइल के
बच्चों को ज़िंदा ज़ुबाह करना, बच्चियों को ज़िंदा छोड़ना उसका फरमान था। तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला उसके पंजे से बचाकर मूसा अलैहिस्सलाम को ले जाने का हुक्म दिए। मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात निकले, सामने समंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। तो बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने जो कहा, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने उनके अल्फाज को बयान किया। क़ाल अस्हाब मूसा इन्ना लमुदरकून। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने, बनी इसराइल ने कहा, फिरौन हमें आसानी से पकड़ने वाला है, क्योंकि सामने समंदर है, भागने का कोई रास्ता नहीं। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा, अल्लाह ताला ने उसे भी नक़ल किया। क़ाल कल्ला इन्न मय्य रब्बी सयहदीन। हरगिज़ नहीं हो सकता, फिरौन क्या है हमको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म से निकला हूँ। उनको यकीन था, इन्न मय्य रब्बी, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, ये यकीन था। जो आदमी अल्लाह के दीन की मदद करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता आसान करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन था अल्लाह मदद करेगा, कैसे मदद करेगा उनको मालूम नहीं था, मगर यकीन था इन्न मय्य रब्बी सयहदीन, यकीनन अल्लाह ताला मेरे साथ है, मुझे रास्ता दिखाएगा। रास्ता क्या था? अल्लाह ताला ने उनसे कहा, अपनी लाठी समंदर पे मारो, समंदर में रास्ते बन गए। बनी इसराइल आसानी के साथ समंदर पार करके किनारा पहुंच गए। फिरौन सारा लश्कर समंदर के अंदर डुबो दिया गया। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अकेले हैं, बनी इसराइल हज़ारों की शक्ल में है। उनके सामने उन्होंने ये कहा, इन्ना मय्य रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, मेरे रब की मदद आने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीने की तरफ जा रहे थे। दुश्मनों ने आपका पीछा किया। उन्होंने ऐलान किया, जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा। इनाम की हिरिस में बहुत सारे लोगों ने पीछा किया, कामयाबी नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर के अंदर पहुँचे। गार सौर जहाँ दोनों थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन गार के ऊपर आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अगर ये लोग अपने पैर को देख लें हमको आसानी से पकड़ लेंगे। ऐसी हालत थी। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने इन दोनों की बातों को बयान किया है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल अल्लाह के दीन की तबलीग किए करने के साथ अल्लाह के हुक्म से आपने हिजरत की। अल्लाह ताला आपको दुश्मनों के हवाले नहीं करेगा। आपको यकीन था इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ए अबू बकर, हम दोनों हैं, तीसरा अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है। दुश्मन गार के ऊपर आए, मगर अल्लाह ताला उनको नीचे देखने की तौफीक अता नहीं की। अल्लाह की मदद थी। मदीना जाना था, मदीना इस्लाम का मरकज़ बनना था। ये तमाम चीज़ें
अल्लाह की मशीयत थी, इसलिए अल्लाह ताला ने दुश्मनों की निगाहें उनके नीचे क़दमों के नीचे देखने की तौफ़ीक़ अता नहीं की। बहर कैफ इस आयत के अंदर अल्लाह ताला हमसे यही कहते हैं, वहुव माकुम ऐनमा कुंतुम, दुनिया में तुम जहाँ कहीं रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह की मदद अगर हम चाहते हैं, अल्लाह के दीन की तबलीग करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करें, अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुँचाएँ। अगर हम अल्लाह के दीन की तबलीग नहीं करते हैं, इशाअत नहीं करते हैं, अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं आएगी। अल्लाह मदद करने वाला है, वही नासिर है, वही क्या है, बंदों को परेशानियों के अंदर मुब्तला करता है। ये देखना चाहते हैं मेरे बंदे परेशानियों के अंदर खड़े होते हैं या खोटे होते हैं। ये अल्लाह की शान है। जो बंदे अल्लाह की आज़माइशों में साबित कदम रहते हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उनकी मदद करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस आयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।